नमस्कार। स्वागत है आपका तरंग 8 में। ये तरंग 8 राज तरंगनी का कल्हन पंडित द्वारा लिखित। इसमें आज जो मैं वर्णन करूँगा वह 35वें एपिसोड के अंतर्गत करूँगा। अब 35 मतलब 35, 3 + 5 8 और 8वां तरंग एक संयोग ही हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कोइंसिडेंस कहते हैं। तो दोस्तों, हम 1101 ईस्वी की बात करेंगे। 1101 ईस्वी में जैसे उकाला राजा बनते हैं तो उनके सामने कहीं चुनौतियां होती है। चुनौतियों में सबसे पहले उनके भ्राता होते हैं अनुज, जिसका नाम सुशाला होता है। समांतर सरकार चलाते हैं। ये किसी प्रकार के लिए असहज वाले क्षण होते हैं, पर वह सुशाला के प्रति स्नेह और दयाभाव हमेशा रखते हैं। तो वह निर्णय करते हैं कि उनको एक क्षेत्र का राजा बनाया जाए। उस क्षेत्र का नाम होता है लोहारा, दूर दराज क्षेत्र होता है। और जैसे वह उनकी नियुक्ति करते हैं, सुशाला भी प्रसन्न होते हैं। अमरों के विशिष्ट व्यक्ति जनकचंद्रा, जिन्होंने उकाला को राज्य गद्दी तक पहुंचाया और उनके शौर्य और पराक्रम से ही वह आज शासक बन गए थे। तो उस समय काल में अपने नीतिगत रास्तों पर ही चलते थे और एक चुनौती वह भी थी, लेकिन राजा सदैव उनका सम्मान किया करते थे। सम्मान इसलिए कि उन्होंने ही उस युद्ध में उनका साथ दिया था और आज वह शासक बन गए थे। कश्मीर के उकाला की बात कर रहा हूँ। तो जनकचंद्रा जो थे वह अपने राह पर तो चल ही रहे थे, लेकिन राजा को सलाह भी दिया करते थे। उसी दौर में आपको ज्ञात होगा कि राजा भोजा जो थे, उनकी पत्नी थी विभवमती। राजा हर्षा के पुत्र थे राजा भोज। राजा भोजा जो थे हर्षा के साथ में ही वह भी मृत्यु के घाट उतारे गए थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी विभवमती, वह एक पुत्र को जन्म देते हैं जिसका नाम भिक्षाकरा रखा जाता है। और जैसे वह जन्म लेते हैं तो जनकचंद्रा एक सलाह देते हैं राजन को कि उनको मृत्यु को ना सौंपा जाए, और उकाला इससे सहमति रखते हैं। वह भी नहीं चाहते कि किसी बालक को मृत्यु के घाट उतारा जाए। ये भी जानने वाला विषय है कि जो भी उनके उस वक्त विरोधी पक्ष थे वह उनको ही मारा करते थे, उनके परिवार या उनकी स्त्रियों को हाथ तक नहीं लगाते थे। तो इसी बीच डामरों के बीच में ही एक युद्ध की स्थिति बन जाती है। उसमें जनकचंद्रा और भीमदेवा के बीच में, और भीमदेवा की सेना जब जनकचंद्रा पर हमला कर देती है, जनकचंद्रा राजमहल के शरण में होते हैं। तो तीरों की बौछार जब राजमहल की ओर आती है तो राजा को एक सुरक्षित स्थान पर लिया जाता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। सहयोगी मुख्य द्वार जो राजमहल का होता है उसे बंद कर लेते हैं ताकि अंदर कोई आ न सके। भीमदेवा की सेना जनकचंद्रा पे हावी हो जाती है और उतने में ही अर्जुना नाम के व्यक्ति जनकचंद्रा को अपने तलवार से घायल कर देते हैं और वह तुरंत खून से लथपथ होकर नहाने के स्थान पे जाते हैं ताकि उनको कुछ आराम मिल सके। लेकिन यह आराम उनका अंतिम आराम था। वहीं पे भीमदेवा उन पर प्रहार करते हैं और उन्हें मार देते हैं दोस्तों, और वहीं पे जनकचंद्रा की लीला समाप्त हो जाती है। तुरंत पश्चात भीमदेवा वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं राजा उनको बंदी न बना ले या मार न दे। लेकिन गग्गा नाम के व्यक्ति जो होते हैं उकाला के बचाव में आते हैं और उकाला को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं। कृत्य से गग्गा विश्वास पात्र बन जाते हैं महाराज के, और वह उन पर उतना ही विश्वास करते जितना वह अपने पुत्र पे करते, और पुत्र जैसा ही समझते थे वह गग्गा को। यहाँ क्रमराज और माधव राज्य में एक विरोध उत्पन्न होता है। तो माधव राज्य मन को कुचलने के लिए वह गग्गा को ये दायित्व देते हैं और गग्गा अच्छी तरह उसको संभाल लेते हैं। फिर वह क्रमराज की ओर जाते हैं और क्रमराज में भी उस दमन को वो समाप्त करके जब वह वापस राज दरबार में आते हैं तो उनका बहुत ही आदर सत्कार होता है। और इतने में ही जितने भी विरोधी पक्ष होते हैं उकाला के, एक एक करके सबको मृत्यु की शैया पर लेटाया जाता है
और इसमें गग्गा का बहुत बड़ा हाथ होता है। वैसे तो उकाला बड़े दया भाव के होते हैं और दयावान भी होते हैं और लोगों की सहायता पे तत्पर होते हैं, ख़ास तौर पे निर्धनों के और असहायों के। कहते हैं उनके राज्य में जितने भी निर्धन थे या जितने भी असहाय लोग थे, वह उनकी पीड़ा समझ लेते थे और उनका समाधान भी कर लेते थे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय काल में, क्योंकि कश्मीर एक बुरे वक्त से गुज़र रहा था। लोगों का कहना ये भी था कि शिवरात्रि के समय काल में, ठीक आज से 924 वर्ष पहले, जब कोई परिवार असक्षम होता था शिवरात्रि पर्व मनाने के लिए, तो राजन उनकी सहायता किया करते थे। तभी दोस्तों एक ऐसी घटना घटती है जो आपके समक्ष मैं पेश करूंगा और जिसका उल्लेख कहते हैं उस समय काल में एक धनी व्यक्ति थे, उनके पास धन अच्छा था और उनका एक बनिया मित्र था। तो वह 1,00,000 दिनार मतलब 1,00,000 मुद्राएं उस बनिए व्यक्ति के पास रख देते हैं, ताकि जब उनको आवश्यकता पड़े तो वह उससे ले ले। समझकर देते हैं कि जब भी उनके यहाँ कोई अकस्मात हो या मुसीबत आ जाए तो तब वह पैसा उनसे लिया जाए, उन्हीं का पैसा। तो वह धनी व्यक्ति गाहे बगाहे बीच बीच में उनसे ले लिया करते थे मुद्रा। और कभी पुत्र बीमार है, कभी किसी की सहायता करनी है, कभी किसी निर्धन को पैसा देना है, कभी कोई सामग्री बेचने वाले जिनकी अवस्था अच्छी नहीं होती है उनकी सहायता भी किया करते थे। और टुकड़ों में वह उस बनिए से वह मुद्रा लिया करते थे। अब ये जो क्रम है ये चलता है दोस्तों 20 से 25 साल या 30 साल के बीच तक। मतलब 20-30 साल ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। और 20-30 साल के बाद जब वह व्यक्ति अपने बनिए मित्र के पास जाता है और कहता है कि मुंजी हमें लौटा दीजिए, ये के मन में खोट आती है और वह उनसे कहते हैं ठीक है मैं देख लूँगा हिसाब। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। तो एक दिन वह व्यक्ति जब उनके सर पर ही बैठ जाता है तो बनिया उनसे कहता है देखो आप अपनी सारी मुद्राएं हमसे ले चुके हो, ये रहा वो हिसाब। वह कुछ हिसाब दिखाते हैं और 30 सालों का हिसाब बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वह देख लेते हैं तो भी वह अपनी ज़िद पे रहते हैं कि नहीं मेरा कुछ पैसा आपके पास है अभी भी मेरे आंकलन से। तो और इस बही खाते की पुष्टि कौन करेगा? तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। न्यायाधीश बही खाते पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फैसला निर्णय जो है वह, ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये राजा के दरबार में चली जाती है और राजा दोनों पक्षों को सुनते हैं और दोनों पक्ष को सुनने के पश्चात वह विचार विमर्श करते हैं अपने साथ में और फिर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए से कहते हैं कि आपने जो इनको मुद्रा लौटाई वह उन्हीं की मुद्रा थी। तो बनिया कहता है राजन वह इन्हीं की मुद्रा थी, जो इन्होंने मुझे दी वही मुद्रा तो मैंने इनको लौटाई है। तो इस पर राजन कहते हैं पक्के तौर पे कह रहे हो? तो बनिया बिल्कुल सर हिलाते हुए और हाँ में जवाब देते हैं। और राजन धनी व्यक्ति से पूछते हैं जो इन्होंने आपको मुद्राएं दी उसमें से कुछ मुद्राएं आपके पास में है पहले की और अभी जो इन्होंने दी है? व्यक्ति कहते हैं पहले की मुद्राएं भी मेरे पास में है और अभी जो इन्होंने दी है वह भी मेरे पास में है। कुछ मुद्राएं कुछ पहले की है और अभी जो दी है वह भी रखी है। वह जो अभी दिया हुआ धन होता है उसमें भी एक किस्सा होता है। वह ऐसा है कि जब धनी व्यक्ति अपने मित्र से गुहार करते हैं अपने पैसों के लिए, बनिया गुस्से में उनको कहता है आप तो अपना धन ले चुके हो तो भी ये धन रख लीजिए और जब हो सके मुझे लौटाना, लेकिन सूद समेत। कुछ समय काल के बाद जब धनी व्यक्ति उनका पैसा नहीं लौटाता है तो स्वाभाविक है कि बनिया तकाजा करता है बार बार। इससे तंग आकर ही न्यायालय में जाता है, अब राजा के दरबार में। अब राजा उस धनी व्यक्ति से कहते हैं आप शीघ्र वह मुद्राएं मुझे दिखाए। और धनी व्यक्ति शीघ्रता से उनको वह मुद्राएं दिखाते हैं। उनको देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहते हैं
मुझे नहीं पता कि राजा कलसा इतने दूरदर्शी थे कि उनको पता था कि आज से 30 साल बाद उकाला नाम का व्यक्ति राजन बनने वाला है। ये मुद्राएं तो हमारे शासनकाल की है। और बनिया कहता है कि उन्होंने वही मुद्राएं लौटाई है जो उन्होंने उनको 30 वर्ष पहले दी थी। तो तब तो राजा कलसा का शासनकाल था और ये मुद्राएं तो मेरी छापी हुई मुद्राएं है। तो दोस्तों, हो गया समाधान। राजा कहते हैं बनिए से, अगर वही मुद्राएं थी तो ये मुद्रा कौन सी है? ज्ञात होता कि आप सत्य के विपरीत बोल रहे हो और सत्य जो है वह आपके समक्ष है। तो हमारा जो निर्णय है, धनी व्यक्ति की ओर देखते हुए कहते हैं कि आपने जो इनसे मुद्रा ली है वह आप इनको लौटाइए सूद समेत, जैसा इनका कहना है। और फिर वह बनिए की ओर देखकर कहते हैं, सत्यता से इनकी बाकी मुद्राएं इनको वापस दीजिए, इनके समयकाल की। ये भी मैं निर्देश देता हूँ, ये तो आपको ब्याज देंगे, आप भी इनको पिछले 30 साल का ब्याज दोगे, क्योंकि यह आपको 1 साल का ब्याज देंगे, आप इनको 30 साल का ब्याज जोड़कर इनको इनका पैसा लौटाओगे। तो हो गया न्याय। उकाला की बुद्धिमती की प्रशंसा जनमानस में भी होने लगी और इधर सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर विद्रोह उत्पन्न होने लगता है और गगा उसको कुचल देते हैं। वापस आते हैं तो पता चलता है कि सुशाला जो कि संपन्न थे, पता नहीं किस कारणवश वह अपने बड़े भ्राता पे की ओर कूच करते हैं, मतलब अपने बड़े भ्राता से युद्ध करने के लिए। का उस चुनौती को भी संभाल लेते हैं। लेकिन जैसे सुशाला भाग जाते हैं, वह वापस कर्मराज की ओर आते हैं। अब राजा स्वयं उनका मुकाबला करने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए निकलते हैं। सुशाला भाग जाते हैं और वह धरड़ की ओर चले जाते हैं, शरण लेते हैं। और यहाँ राजा उकाला, जो कि हमेशा दया भाव रखते हैं सुशाला पे, वह लोहारा पे आक्रमण नहीं करते हैं, वापस कश्मीर आ जाते हैं, ना सुशाला को क्षति पहुँचाते हैं। सुशाला पर्वतों के धरों से लोहारा पहुँच जाते हैं और इधर कश्मीर में उकाला को समाचार मिलता है कि भिक्षाकारा एक विद्रोह की भूमिका में है, तो वह उनको ख़त्म करने या उनको मार देने का निर्देश देते हैं। उनको एक चट्टान से बांधकर व्यतस्ता में डुबोया जाता है, पर अपरंपार एक लहर या एक धारा में वह किनारे लग जाते हैं और वह बच जाते हैं। उकाला की पत्नी एक संतान को जन्म देती है जिसका नाम जया सिम्हा रखते हैं। बने रहिए तरंग 8 में मेरे साथ में। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।